गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा नील माधव राधे राधे राधे। जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हर्षवर्ष आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Sambhav devotees. Hare Krishna Namaskar. Tabutale Shrimati Goswami Ti Namne Namaskar. Srimati Bhaktivedanta Swami Ti Namne Namaste. Saraswati Dev Guru Tarne Jai। जय श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास व उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरु महाराज
परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। तो उनके ही मार्गदर्शन में और उनके प्रशिक्षण के द्वारा मैं यह कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसा आप जानते हैं कि हम जो शिल प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो अध्याय है, अध्याय नंबर 19, इस अध्याय का नाम है वैज्ञानिक प्रगति या वागजाल। वागजाल मतलब जो बातों का जाल, बातों के पकोड़े मतलब बातों में उलझाना और कुछ काम ना आना, मतलब बस खाली बातों में बंदे को इधर से उधर उलझाओ और उसके पेट में कुछ ना जाए, वो भूखा का भूखा रहे। तो जो वैज्ञानिक प्रगति है, क्या वो ऐसी ही है जो आजकल हम देखते हैं कि इतना कुछ डेवलपमेंट हो गई है हमारे पास? क्या यह सिर्फ वाक जाल है, मतलब खाली वाक चतुरी है, मतलब बस बातों में उलझाना है या अलग अलग चीजों में उलझाना है? क्या असली प्रगति हुई है? तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 3 मिनट की प्रार्थना है उसको प्रार्थना को गाएंगे। आप कृपया ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए और मैं ये प्रार्थना करता हूँ। इसको मंगलाचरण कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीकृष्ण श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्चव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, भगवत गीता जटीस की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो जैसा कि आज बताया कि आज का जो विषय है, आज का जो अध्याय है उसका नाम है वैज्ञानिक प्रगति अथवा वागजाल।
तो यह वार्तालाप 1975 में अटलांटा में शील प्रभुपाद एवं उनके शिष्यजन भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी जो पीएचडी हैं के मध्य हुआ। मतलब उनके एक शिष्य थे जिनका नाम है भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी, जो बहुत पढ़े लिखे थे। तो उनके बीच शिला प्रभुपाद का और उनके बीच का जो वार्तालाप है उसको यहाँ इस अध्याय में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। तो जो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी है वो पूछ रहे हैं, आधुनिक विज्ञानी जन जीवन उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी, जो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं जीवन को उत्पन्न करने के लिए। मतलब लाइफ को, जैसे अलग-अलग जैसे मोबाइल बनाते हैं फैक्ट्री में, कारें बनाते हैं फैक्ट्री में, ऐसे वो जीवन बनाना चाहते हैं फैक्ट्री में, मतलब प्रयोगशाला में। उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे या तो कोई जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा पैदा करना चाहते हैं प्रयोगशाला में बिना माँ के, या कोई ऐसा वायरस तैयार करना चाहते हैं, या कोई मतलब जीवन तैयार कर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, यह समझने का प्रयास करो, जिस तरह ईश्वर पहले से सर्वत्र विद्यमान है, उसी तरह सारे जीव भी ईश्वर के भिन्नांश होने के कारण पहले से विद्यमान है, शाश्वत रूप से। इसलिए तुम्हें सृजन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मतलब जैसे भगवान कण कण में व्यापक हैं हर टाइम, हर वक्त, वैसे ही जो जीव है वो भी इस संसार में हर जगह व्याप्त है। तो उसको कोई बना नहीं सकता, है ना? जीव को कोई बना नहीं सकता, वो भगवान का अंश है। तो इसलिए तुम्हें सृजन करने की आवश्यकता नहीं है, यह मूर्खता है, क्योंकि जीव शाश्वत है, उनका सृजन नहीं किया जाता। ये जीव भौतिक जगत में 4 विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे भगवान सर्वत्र हैं, ऐसे जीव भी सर्वत्र हैं और वो इस संसार में प्रकट होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। अब जैसे हम भी, जैसे मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैंने इस शरीर रूप में जन्म लिया और इस संसार में आया। आत्मा तो अमर है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो भगवान का अंश है। इसी तरह प्रत्येक जीव जो है योनि है, 84 लाख योनियां है ना। 84 लाख योनियों में जो जीव प्रकट होते हैं वो आते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है फैक्ट्री में। तो वो शाश्वत हैं, वो हमेशा हैं। वो आत्माएं अलग अलग योनियों में जन्म लेती हैं। तो इनमें से कुछ बीजों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 4 तरह से वो आती हैं। जैसे बीज होते हैं, बीज को हम खेत में लगाते हैं तो उसमें से पौधा उगता है और फिर वृक्ष बनता है ना? तो कुछ तो बीजों के द्वारा आते हैं, कुछ किण्वन द्वारा, मतलब किण्वन जो प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रक्रिया हो जाती है या कुछ ऐसे किण्वन होता है। कुछ अंडों से, मतलब जैसे कितने ही प्रकार के जीव हैं जो अंडों से आते हैं, है ना? जैसे मुर्गे हैं, है ना? छिपकलियाँ हैं या और साँप हैं, ऐसे-ऐसे कितने ही जानवर हैं जो योनियाँ हैं जो अंडों से उत्पन्न होती हैं, है ना? और कुछ भ्रूण से प्रकट होते हैं। भ्रूण मतलब माता के पेट में भ्रूण, जैसे इंसान पैदा होते हैं, है ना? या जैसे गाय हैं, जानवर हैं, दूसरे जो माता के पेट में जो बच्चादानी होती है उसमें भ्रूण जब डेवलप होता है, उसका मतलब अ, उसकी प्रगति होती है, फिर वो बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है और जब जीव उसके अंदर आता है। तो इस 4 प्रकार से जीव इस संसार में आते हैं, लेकिन सारे जीव पहले से ही विद्यमान है, अतः सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता। जीव का यही विज्ञान है। मतलब अगर वो पैदा हो रहे हैं, इसका मान लें अगर मैं और मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी ने बच्चों को पैदा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चों को बनाया है। बच्चों के द्वारा जो आत्मा हमारे घर में जिसने जन्म लिया है, वो आत्मा पहले से है, वो शाश्वत है, उसको हम बना नहीं सकते। वो प्रकट हुई है, एक पैदा हुई है शरीर लेकर। ऐसे ही 84 लाख योनियों के शरीर हैं, तो जो पैदा होते हैं। तो इसलिए कोई जीव को बना नहीं सकता। ये वैज्ञानिकों की जो है वो अ, मूर्खता है, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। तो पहले से लाखों करोड़ जीव हैं, फिर भी भौतिकवादी विज्ञानी जन
इसके लिए बड़े बड़े सम्मेलन करते रहते हैं कि किसी चीज को कैसे उत्पन्न किया जाए। जरा इस बचकाने प्रस्ताव को तो देखो। वे स्वयं समय का अपव्यय करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित बनाते हैं और हर व्यक्ति की गाढ़ी कमाई को विनष्ट करते हैं। इसलिए मैं उन्हें धूर्त कहता हूँ। वे सृजन करने का प्रयास करते हैं। वे क्या सृजन करेंगे? सारी वस्तुएं पहले से हैं, किंतु वे अपनी बड़ी चढ़ी शिक्षा के बावजूद इसे नहीं जानते। इसलिए भगवत गीता उन्हें मूढ़ यानी धूर्त कहती है। मूढ़। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। मूढ़ उसको बोला जाता है जो मूर्ख हो, जो उसको पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब वो आते हैं और जो लोग मूढ़ हैं, जो मूढ़ हैं, वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए इसका एक जो श्लोक है वो 7वें अध्याय में है। मैं उस श्लोक को यहाँ पढ़ देता हूँ। न न माम दुष्कृतो मूढ़ः प्रपदन्ते नराधमः मायया अपहरिता ज्ञान जना आसुरं भावम आश्रितः। अर्थात ऐसे जो दुष्कृतिना, जो मतलब दुष्ट व्यक्ति हैं, जो 4 प्रकार के। कौन से? जो ग्रोसली फुलिश है, मूढ़ा, उनको निरमूर्ख, जो ग्रोसली फुलिश अंग्रेजी में उसको बोला जाता है, मूढ़ है। तो यहाँ भगवान उनके लिए मूढ़ का शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो निरमूर्ख हैं, है ना, जो फुलिश हैं, है। नराधमा, दूसरे नराधमा, जो नरों में बिल्कुल अधम है, बिल्कुल नीचे वाले, नीचे कैटेगरी के जो लोग हैं सबसे, जो जिनकी माया अपहरिता, मतलब जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया, है ना। माया अपहरत जाना, ऐसे आसुरम भावम, और आसुर, असुर जो होते हैं, ऐसे जिसका जिसका भाव असुर जैसा होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते बिल्कुल भी। और ऐसे जो लोग हैं उनको यहाँ भगवत गीता में बताया गया है। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। तो अब इन मूढ़ों को बतला दो, भाइयों, तुम सृजन नहीं कर सकते, ना ही कोई वस्तु सृजित की जा सकती है। जरा पता लगाओ कि जीव कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है, और सारी प्रकृति के पीछे कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है। इसको ढूंढो, यही असली ज्ञान है। यदि तुम इस ज्ञान के लिए संघर्ष करो और हर वस्तु के आदि स्रोत को ढूंढने का प्रयास करो, तो किसी न किसी दिन तुम समझ सकोगे ईश्वर की हर वस्तु का स्रोत है और तुम्हारा ज्ञान पूर्ण होगा। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभः। ये भी भगवत गीता का एक श्लोक है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी इस श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब ये नहीं जानने की, इसमें अपना समय बर्बाद मत करो कि हम कुछ बना सकते हैं, बल्कि इस ज्ञान को प्राप्त करने में अपना समय लगाओ कि वो जीव कहाँ से आता है ना। जो जीव यहाँ जन्म ले रहा है किसी भी योनि में, तो वो आता क्या है, कहाँ से, उसका स्रोत क्या है। तो ऐसा ज्ञान अगर हम इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे तो वही असली ज्ञान माना जाएगा। उस पे हमें अपना ज़्यादा समय लगाना चाहिए, ना कि ये व्यर्थ का लोगों को भरमा के कि हम कुछ बना सकते हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं। वो बस खाली एक, जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, तुम्हारी गाढ़ी कमाई को खींचने का ज़रिया है ना। सरकार से पैसा लेंगे कि हम रिसर्च कर रहे हैं। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? तुम्हें टैक्स लगाएगी। तो टैक्स बढ़ाएंगे, और सारा टैक्स का पैसा, इतना इतना पैसा उस रिसर्च के ऊपर लगाते हैं, और वो रिसर्च का क्या नतीजा निकलता है? बस खाली वाग जाल है। वाग जाल मतलब बस भ्रमित करने के लिए है। असली ज्ञान, असली ज्ञान, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं हो रही कि जीव कहाँ से आ रहा है, जीव का स्रोत क्या है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं। और जो श्लोक का उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं वो भी भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स, मतलब बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के बाद, ही who is actually in knowledge surrenders unto me, मतलब जीव जो है
बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के चक्कर के बाद फिर अगर कोई एक जीव ऐसा होता है जो मतलब सरेंडर संतो में, मतलब भगवान की शरण में जाता है ना, एक्चुअली इन नॉलेज, जो वास्तव में ज्ञान में है और जो भगवान की शरण में जाता है, बहुत बहुत जन्म लेने के बाद कोई एक भाग्यशाली जीव होता है जो भगवान की शरण में जाता है इस ज्ञान को प्राप्त करके। एंड knowing me to be the cause of all causes and all that is such a great soul is very rare। और ये जानता है कि वासुदेवा सर्वमिति, मतलब जो कुछ भी है वो भगवान है, भगवान वासुदेव है। ऐसा ज्ञान वो प्राप्त करता है। सा महात्मा से दुर्लभा, सा महात्मा मतलब वैसा महात्मा, वैसा महात्मा जन, वो ज्ञानी जन, सो दुर्लभा, दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कठिन है ऐसा व्यक्ति को पाना। वो बहुत दुर्लभ है संसार में जिसको ये पता है तत्व से कि भगवान वासुदेव सर्वमिति, से सब कुछ भगवान है, सब भगवान से आता है। नहीं तो जो विज्ञानी हैं वो तो भरमा रहे हैं लोगों को। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इस सुंदर फूल को देखो, क्या तुम सोचते हो कि यह किसी मस्तिष्क के निर्देशन के बिना स्वतः ही उत्पन्न हुआ है? यह व्यर्थ का दर्शन। ये तथाकथित विज्ञानी अनेक आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनमें से कितने वास्तविक व्याख्या करते हैं अन्य कोई नहीं समझ सकता, केवल वे ही समझ पाते हैं। वे ऐसी जटिल भाषा का इस तरह प्रयोग करते हैं कि जब तक वे स्वयं व्याख्या नहीं करते तब तक कोई समझ ही नहीं सकता। वे कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वतः किया जाता है, यह तथ्य नहीं है। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पहले तो शिला प्रभुपाद फूल का उदाहरण देते हैं कि ये फूल को देखो, कि ये फूल कोई समझ सकता है कि अपने आप ही हो गया? इसके पीछे कोई दिमाग नहीं है, किसी का दिमाग नहीं है। मतलब भगवान की जो प्रकृति है वो अपने आप चल रही है, तो फिर वो प्रकृति क्या है? प्रकृति किसके पर कहते हैं ना, ये इस फलां चीज की क्या प्रकृति है, मतलब मेरी प्रकृति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है ना? ये चीनी की प्रकृति क्या है ना? आग की प्रकृति क्या है? ऐसे जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, जिसको मदर नेचर कहते हैं इंग्लिश में, तो जो ये प्रकृति है ये भगवान के निर्देशन में चलती है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। तो ये समझना कि ये तो अपने आप आ गया या प्रकृति अपने आप चल रही है, निरी मूर्खता है। और ये शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये वैज्ञानिक इतने धूर्त हैं कि ये जब व्याख्या करते हैं तो ऐसे जटिल शब्द का उपयोग करते हैं, है ना? जिसकी व्याख्या बस और कोई कुछ कर ना सके, मतलब वाग जाल फैलाते हैं। मतलब ऐसी-ऐसी बातें बताएँगे कि ओह! कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड का ऐसे चक्र चल रहा है, ऐसा है, वैसा है, अलग-अलग थ्योरियाँ देंगे, अलग-अलग व्याख्याएँ देंगे। क्या हम लोग कहेंगे यार ये तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं और इसका अर्थ क्या है? तो फिर वो वैज्ञानिक खुद अर्थ बताएगा, नहीं इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भरमाना बस। अगर मैं आपको बताऊँ कि हाँ, कि मैंने ये रिसर्च की है, कि मैंने इस चीज़ की खोज की है और मैं बहुत जटिल उसके अंदर अ, शब्दों का प्रयोग करूँ और आपको कुछ समझ में ना आए। आप कहेंगे कि इसको फिर कृपा करके आप समझाइए, फिर मैं उसको अलग से और उसको जटिल बनाता जाऊँगा अपनी व्याख्या से, ताकि ऐसा लगे कि जी मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा वो हूँ, और लोग सोचेंगे वाह देखो, इसको तो बहुत कुछ है, ये तो बड़े-बड़े शब्द प्रयोग करता है ना? जैसे आप गाँव में रहने वाले लोग वो इतने जटिल शब्द प्रयोग नहीं करते, वो सिंपल साधारण भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन आप चाहो कोई अंग्रेजी बोल रहा है, बड़े-बड़े शब्द बोल रहा है, आप देखोगे बहुत पढ़ा लिखा है यार, ये तो बहुत वो है, उससे लोग प्रभावित हो जाएँगे कि हाँ, ये तो बहुत कुछ जानता है। जबकि ये सिर्फ़ आपको बातों के जाल में उलझाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। इतने जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं मतलब व्याख्या करते हैं। अंत में क्या है? पेट तो खाली है। अगर आप रोटी को रोटी सब्ज़ी के बारे में
या कोई पकवानों के बारे में बातें करते जाएँगे या अच्छी-अच्छी बातें करते जाएँगे, ऐसा पकवान ऐसा है, ऐसा पकवान वो तो कितना स्वादिष्ट बनता है, उसको ऐसे डालो, उस मसाले को ऐसे डालो, उसको हलवाई से पूछो कि वो मिठाई ऐसे बनती है, उसमें गुलाब जामुन ऐसे बनती है, उसको ऐसे करेंगे, उसको पनीर को फाड़ के ये करेंगे, वो आप 1 घंटे तक बातें करते रहो, क्या आपका पेट भरेगा? जब तक आप वो गुलाब जामुन नहीं खाओगे, जब तक आप वो सब्ज़ी नहीं खाओगे, तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। खाली बातों से पेट नहीं भरता है। असल में उसको ख बना के खाने से पेट भरता है। इसी तरह विज्ञानी जो हैं जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे है, वैसे है, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, यहाँ से यहाँ, वहाँ घुमाते रहते हैं। उन वाग जाल से पेट नहीं भरता। उस वाग जाल से जो असली ज्ञान है, वो नहीं। आगे प्रभुपाद बताएँगे कि वो असली ज्ञान नहीं है। तो जब फिर प्रकृति का जो उदाहरण दिया है, प्रकृति का जो एक श्लोक और है, अगर हम उसको देखें प्रकृति के बारे में वो भी 7वें अध्याय में है कि भगवान कह रहे हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मतलब कि ये जो डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, देवी ही एषा गुणमयी, मतलब ये जो प्रकृति है, दिव्य जो प्रकृति है, ये मेरी ही, जिसमें 3 गुण हैं। 3 गुण कौन से हैं? ये अ, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण। मतलब ये तीनों गुणों से बनी जो प्रकृति है, ये मेरी ही एनर्जी है ना? दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर इज़ डिफिकल्ट टू ओवरकम। ये दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, ये माया को पार पाना दुरत्यया है। दुरत्यया मतलब बहुत कठिन है, इसको नहीं कोई पार पा सकता। बट दोज़ हू हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन ईज़िली क्रॉस बियॉन्ड। और परंतु जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, वो आसानी से इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इस प्रकृति के मायाजाल से पार हो सकते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो माया है और जो ये प्रकृति है, वो अ, उनकी ही एनर्जी है, उनकी ही शक्ति है। तो आगे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रकृति एक उपकरण है, यह अद्भुत कंप्यूटर जैसी है, फिर भी इसका एक चालक है। इन धूर्तों में सामान्य बुद्धि नहीं, ऐसी मशीन कहाँ जो बिना किसी चालक के चले। क्या उनके अनुभव क्षेत्र में कोई ऐसी मशीन है? वे कैसे सुझाव देते हैं कि प्रकृति स्वतः कार्य करती है। प्रकृति अद्भुत मशीन है, किंतु उसका चालक ईश्वर है या कृष्ण है। यही असली ज्ञान है, क्योंकि यह अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। तो क्या इसका अर्थ है कि इसका कोई चालक नहीं है? मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद कंप्यूटर की उदाहरण देते हैं। अब जैसे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ये मोबाइल कितना अद्भुत उपकरण है ना? इसमें सॉफ्टवेयर है, इसमें अलग-अलग एप्लीकेशन है, इसमें मेरी फ़ोटो तुम्हारे आप तक पहुँच रही है, सब तक पहुँच रही है। लेकिन इसको चलाऊँगा तो कुछ चलाने वाला तो होना चाहिए ना? तो इस चालक तो होता है, जैसे गाड़ी है उसका चालक तो होता है। इसीलिए जो प्रकृति है, इसको जब ये प्रकृति चल रही है, तो इसको चलाने वाला भी है। मया दक्षेणा प्रकृतिः। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में कह रहे हैं, मया अधिक्षेणा, मतलब मेरे अधीन, मैं उसका वो करता हूँ। भगवान उसका संचालन करते हैं प्रकृति का। प्रकृति इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन होकर कार्य करती है। भगवान जैसा चाहते हैं, वो फिर वैसे वो कार्य करती है आके। तो उदाहरणतः हारमोनियम भी एक मशीन है। यदि कोई दक्ष गायक इसे बजाता है, तो यह अत्यंत सुरीली और सुहावनी ध्वनि उत्पन्न करती है। ओह! कितनी सुंदर है। किंतु क्या हारमोनियम स्वतः बजेगी और सुरीली ध्वनि उत्पन्न करेगी? अतः उस उनमें कोई व्यवहार बुद्धि भी नहीं। इस पर वे भी अपने को विज्ञानी कहते हैं। यही हमारा रोना है कि इन लोगों में कोई व्यवहार बुद्धि भी नहीं, फिर भी वे विज्ञानी कहलाते हैं। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ हारमोनियम का उदाहरण दे रहे हैं कि ये हारमोनियम है, हारमोनियम क्या अपने आप से बजने लगी? जब हम उसको बजाएँगे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे जब उसपे सुर लगाएँगे, तभी तो कितनी अच्छी आवाज़ उसके अंदर से आएगी। वो अपने आप पड़ी-पड़ी थोड़ी बोलती रहेगी। तो ऐसे मतलब इतनी भी बुद्धि इनमें नहीं है।
कि वो समझें कि इसको चलाने वाला कोई है। तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी जो हैं वो फिर पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद, वे सोचते हैं कि क्योंकि वे रसायन विज्ञान के द्वारा कुछ प्रारंभिक अमीनो अम्लों का संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब कि प्रयोगशाला में कुछ केमिकल मिलाकर वो कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद, यह तो कारीगरी है, ज्ञान नहीं। उदाहरणतः यदि हम कहें कि आप गुलाब का एक चित्र बनाते हैं, तो आप चित्रकार हैं, ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं। ज्ञान का व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। चित्रकार तो जो देखता है उसी का अनुकरण भर करता है। अतएव कला तथा विज्ञान दो पृथक विभाग हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जैसे कोई चित्र है, वो चित्रकार कोई चित्रकार है, वो किसी चीज को देखता है, जैसे गुलाब के फूल को देखता है, तो उसका चित्र बना देता है बहुत अच्छा। तो इसका मतलब वो उसके अंदर हुनर है, उसका वो कारीगर है, पर वो ज्ञान तो नहीं है ना। उसको ये तो नहीं पता कि इस फूल कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न होता है, इसका ये क्यों उत्पन्न होता है। ऐसा प्रश्न जब हम पूछते हैं कि क्यों, कैसे, तब ज्ञान की बात हमें समझ में आएगी। कोई भी चीज़ है, जैसे हम दुःख पा रहे हैं, तो हमें पूछना चाहिए हम दुःख क्यों पा रहे हैं? हम हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? हम क्यों यहाँ धरती पर आए हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? जब हम ये प्रश्न पूछने लगेंगे अपने आप से, तब हम ज्ञान की तरफ, खोज की तरफ जाएँगे। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी। वही असली जिज्ञासा होती है, वही असली प्रश्न होते हैं, वही असली ज्ञान जिसको कहते हैं। ये नहीं कि खाली बस चित्र बना दिया और फ़ोटो जी हाँ जी, ये गुलाब है। नहीं, असली गुलाब को देखो, उसको देखो कि ये कैसे क्यों? क्या? इस संसार में इसका पर्पज़ क्या है? उद्देश्य क्या है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये अलग कर रहे हैं कि जो कारीगरी है, जो हुनर है, वो अलग है और ज्ञान अलग है। तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी पूछ रहे हैं, तो यदि वे कोई संश्लिष्ट वस्तु उत्पन्न करते हैं, तो वह केवल कला है। मतलब अगर वैज्ञानिक जो हैं, वो प्रयोगशाला में कुछ बनाते हैं, तो वह केवल कला है। शिला प्रभुपाद, हाँ, उदाहरणतः अच्छा रसोइया जानता है कि मसालों को कैसे मिलाया जाता है और किस तरह स्वादिष्ट वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अतः रसायन शास्त्री को आप एक अच्छा रसोइया कह सकते हैं। रसायन शास्त्र विभिन्न रसायनों को मिलाने की एक कला मात्र है। तेल होता है, क्षार होता है, और यदि दोनों को कारीगरी से मिला दिया जाए तो अत्यंत उपयोगी साबुन बन जाता है। जैसे यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हलवाई है, हलवाई को पता है कि अच्छी मिठाई कैसे बनानी है, कैसे दूध को फाड़ना है, पनीर बनाना है ना? कैसे गुलाब जामुन बनानी है, कैसे जलेबी बनानी है, कैसे मसाले डालकर अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनानी है ना? तो जो ये रसायन शास्त्री हैं, जो ये वैज्ञानिक हैं, इनको भी हम हलवाई कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अलग-अलग जैसे कास्टिक सोडा है और तेल है, दोनों को मिलाया और साबुन बना लिया। अब साबुन से कितना हम कपड़े धो सकते हैं, हम शरीर धो सकते हैं, है ना? तो ऐसे वो मतलब चीज़ें लेते हैं और मिक्स करते हैं और चीज़ें बना आगे मतलब वो चीज़ को बना देते हैं। तो उसको बनाने को हुनर कहते हैं, वो कला है, वो ज्ञान नहीं है। क्या उस ज्ञान वो है, वो जाने कि ये जो क्षार है वो कहाँ से आता है, तेल कहाँ से आता है ना? ये प्रकृति से आया है, तो प्रकृति किसकी है? प्रकृति अपने आप क्यों चल रही है? ऐसी कोई चीज़ है जो अपने आप चलती है? तो यहाँ यहाँ समझने की बात ये है कि ज्ञान और कला में अंतर है ना? कला क कला कलाकार कला को दिखा के आपको उलझा सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी, किंतु विज्ञानी आश्वस्त हैं कि वे येन-केन प्राकीर्ण जीवन को उत्पन्न कर सकेंगे और मनुष्य को तक को बना लेंगे। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं वो कि जो जो वैज्ञानिक हैं वो इतने उनमें आत्मविश्वास है कि वो एक न एक दिन इंसान को भी बना लेंगे प्रयोगशाला में। मतलब माँ के पेट की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रयोगशाला में ही वो इंसान को भी बना लेंगे। और फिर किसी मतलब वो अपने आप फिर उसके चाहे अंग निकालो, कुछ करो, मतलब आगे तो बिल्कुल ही उन्होंने सोचना ऐसे भ्रष्ट सोच है
कि ऐसे इंसानों को खेती की तरह उगाएँगे ताकि किसी का लीवर खराब है तो उसमें से निकाल के उसमें लगा दिया, है ना? ऐसे तो शिला प्रभुपाद, समस्या यह नहीं है कि यदि वे जीवन का सृजन नहीं करेंगे तो संसार नरक में मिल जाएगा। जीवन तो पहले से है। उदाहरणतः कई मोटर कारें हैं। यदि मैं कोई अन्य मोटर कार तैयार कर लूँ, तो क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ी शाबाशी है? ना, जाने कितनी मोटर कारें पहले से हैं। जब मोटर कारें नहीं थी, तो जिस पहले व्यक्ति ने मोटर कार बनाई, उसके लिए कुछ शाबाशी थी कि आपने बहुत अच्छी घोड़े से रहित गाड़ी तैयार की। लोग इससे लाभ उठाएँगे, सुविधा होगी बस। किंतु जब लाखों मोटर कारें हैं, जिनसे दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और मैं एक अन्य मोटर कार बनाऊँ, तो इसमें मुझे क्या श्रेय है? मेरा श्रेय नहीं। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यहाँ कितनी कारें हैं, जिसने पहली कार बनाई थी, उसको हम शाबाशी दे सकते हैं कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब कोई टोयोटा अलग से कारें बना रही है, होंडा अलग से कारें बना रही है ना? टाटा अलग से कारें बना रही है, महिंद्रा अलग से कारें बना रही है। कितनी कंपनियाँ हैं जो कारें बना रही हैं अलग-अलग, है ना? तब एक बार मतलब कार का कॉन्सेप्ट आ गया है कि हाँ, ऐसे कार बनती है। उसके बाद तो फिर आप अलग-अलग उससे जितनी मर्ज़ी मतलब कारें बनाएँ, उसमें तो कोई शाबाशी नहीं। हाँ, पहली बार जिसने बनाई थी चलो उसको कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है इसने बनाई है, अच्छी बात है, इससे सुविधा होगी। लेकिन दोबारा मैं एक और कोई मोटर कार बना दूँ तो क्या मैं ये बड़ी बहादुरी का काम है? नहीं, वो तो पहले से मोटर कार तो पहले से बनी हुई। तो भक्ति स्वरूप दामोदर कहते हैं नहीं, शून्य मतलब हम उसको श्रेय नहीं दे सकते। तो श्रील प्रभुपाद शून्य है और इस शून्य को पाने के लिए वे कोई बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें अनेक लोग आएँगे और रुपया खर्च करेंगे। मतलब वैज्ञानिकों को शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अलग-अलग फिर सम्मेलन आयोजित करते हैं, मीटिंगें करते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है और वो पैसा कहाँ से आता है? वो जनता का पैसा है। वो सिर्फ़ इसी चीज़ को में खर्च करते हैं कि हाँ, बस मीटिंग करेंगे, हाँ, अब हम चाँद पे जा रहे हैं, अब हम मंगल ग्रह पे जाएँगे, वहाँ हम ऐसा रॉकेट बनाएँगे, उसमें इतने हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे। अरे! जिस पृथ्वी पर तुम रह रहे हो, उस पर इतने भूकंप आ रहे हैं, उस पे इतनी आपदाएँ आ रही हैं, उनका तो तुम्हें पता नहीं है और तुम जा रहे हो वहाँ मंगल ग्रह पर, है ना? बुध ग्रह पर, वहाँ जाना चाहते हो। दूसरे ग्रहों पे छोड़ो पहले पृथ्वी का तो देखो, यहाँ ये भूकंप क्यों आते हैं, है ना? इतने लोग मर जाते हैं। यहाँ इतनी-इतनी आपदाएँ आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? प्रकृति ऐसे बदल क्यों रही? इसका सवाल का जवाब वो जाने बिना, पता नहीं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि हमें इतने हज़ार करोड़ चाहिए, हम वहाँ चाँद पर जाएँगे, हम वहाँ खोज करेंगे। बस, वो सिर्फ़ वाक-जाल बातों का जो क्या कहते हैं उसको जाल है, बातों के जाल में फँसाकर पैसा ऐंठते हैं। तो तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी पूछ रहे हैं, वे श्रेष्ठतम मानव बनाना चाहते हैं। वे जीवन को श्रेष्ठतर बनाना चाहते हैं। मतलब वो ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल श्रेष्ठ हो। कौन? जो वैज्ञानिक हैं। वो बता रहे हैं कि हम तो बहुत बड़ा बढ़िया एक इंसान बनाना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद, हाँ, यही हमारा प्रस्ताव है। हम विज्ञानियों से कहते हैं कि आप लोग जीव बनाने के में समय बर्बाद न करें। अपने जीवन को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करें। अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को समझने का प्रयास करें, जिससे आप इसी जीवन में सुखी बन सकें। इस शोध कार्य को करें। उन्हें जो पहले बात सीखनी है, वह यह है कि शरीर रूपी मोटर कार का एक चालक है या आत्मा है। ज्ञान की यह पहली बात है। इस सामान्य बात को समझे बिना वे निरे गधे हैं। चालक यानी आत्मा इस शरीर रूपी मोटर कार को चला रही है। यदि चालक शिक्षित है, तो वह अपने शरीर को आत्म साक्षात्कार के लिए चला सकता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। तब वह पूर्ण बनता है। अतएव हम चालक को शिक्षित कर रहे हैं। हम टीन की अन्य कार नहीं बना रहे। यही कृष्ण भावनामृत है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया एक इंसान बनाना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि जो इंसान हैं, जो ऑलरेडी इंसान हैं, जो बने हुए हैं, तुम क्या खाक बनाओगे? जो ऑलरेडी भगवान ने पैदा किए हैं इंसान, उनको ज्ञान बाँटकर, उनको असली ज्ञान जो है भगवत गीता का है और ये समझाकर कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, उससे फिर अच्छे इंसान बनेंगे। ना कि किसी फैक्ट्री में या किसी
लैब के अंदर टेस्ट करके तुम कोई ऐसा बच्चा पैदा करोगे जो बहुत बढ़िया इंसान बनेगा। नहीं, इंसान, यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो शरीर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो खाली मोटर कार की तरह है। इसका चालक तो आत्मा है जो इसके अंदर बैठा है। तो आप चाहे शरीर को बना सकते हैं प्रयोगशाला में, लेकिन जो उसका चालक है, जो आत्मा है, वो तुम नहीं बना सकते। आत्मा भगवान का अंश है, उसको बनाया नहीं जा सकता, ना उसको मारा जा सकता है। वो शाश्वत है और यही ज्ञान है, यही असली ज्ञान है, ना कि शरीर का ज्ञान। वो तो एक कला है। जैसे कला और ज्ञान में जो अंतर बताया शिला प्रभुपाद ने, कि एक हुनर होता है, कोई काम करने का हुनर है मेरे अंदर, मैं कुछ चीज जानता हूँ, तो वो हुनर है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है कि वो जो चीजें, जिन चीजों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो आती कहाँ से है, वो क्यों हैं चीजें। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं क्यों, कैसे, तब वो असली ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे, हम उसकी खोज करते हैं। तो इसलिए यहाँ शिला प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से खोल कर ये बताया कि जो जो वैज्ञानिक प्रगति है वो वाग जाल है, मतलब बातों का जाल है। तो इसमें हमें उलझना नहीं। तो आज का जो अध्याय है हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, कोई अगर आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप पूछ सकते हैं। आज असल में बहुत कम लोगों ने भाग लिया है, क्योंकि थोड़ी व्यवस्था के कारण जो भक्तगण है वो भाग नहीं ले सके, वो कहीं किसी चीज में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे अशोक जी हैं, सुभाष जी यहाँ थे, तो बहुत अच्छा लगा आपने आज का कार्यक्रम में भाग लिया। तो अगर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं अशोक जी। और तो कोई किसी ने भाग नहीं लिया है। तो आपको कैसा लगा आज का जो शिला प्रभुपाद का जो आ, ये प्रश्न उत्तर थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक जी। मुझे लगता है वो भी थोड़े काम में व्यस्त रहेंगे। तो ठीक है। हम ये जो लेक्चर्स हैं, जो ये क्लासेस हैं, जो जैसे मतलब ये प्रोग्राम जो हैं, ये हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं। तो आप अगर प्रश्न कर सकते हैं, आपको टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप YouTube पर भी उसको लिख कर भेज सकते हैं। हम का उत्तर देने की का प्रयास करेंगे। और कोई ऐसा अगर कोई टॉपिक है, कोई तथ्य है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, आप लिख कर भेज सकते हैं YouTube पर कमेंट में। तो आज का जो प्रोग्राम है फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो आज नहीं हैं यहाँ। तो मैं ही जो जो भगवान श्री गुरुदेव की जो प्रेयर है वो मैं गा देता हूँ, और फिर हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। ठीक है। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, if a room is clean, then a mind is clean, then a mind is clean. If a mind is clean, if a mind is clean, we can do anything, we can do anything. If a room is dirty, if a room is dirty, then so are we, then so are we. And if we are dirty, and if we are dirty, we're not happy, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, is the greatest crime. Because wasted time means a wasted mind, means a wasted mind. So best use your time, so best use your time when you are in your prime, when you are in your prime, and your whole life, and your whole life will be sublime, will be sublime. If your wealth is gone, if your wealth is gone, then there is nothing wrong, then there is nothing wrong.
If your health is gone, if your health is gone, it's a different song. It's a different song. But if your character dies, if your character dies, then the world will cry, then the world will cry. Only saintly behavior, only saintly behavior. Let humanity thrive, let humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna and never forget Him too. And never forget Him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And